हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं अपने गार्डन में अपने गार्डन के लिए जो ये सब्जियां उगाने के लिए मिट्टी बनाती हूँ। ये देख लीजिए कितनी अच्छी सी सब्जियां हो रही हैं मेरे गार्डन में, कितनी अच्छी सी ब्रोकली वगैरह लगी हुई है। गोभी तो बहुत ढेर सारी तैयार थी, गोभी सारी मैंने हार्वेस्ट कर ली है। मेरी और वीडियोस में जाके आप देखेंगे तो कितनी अच्छी सब्जी तैयार हुई है। और ये कैसे मैं इन पॉट्स को, बड़े पॉट्स को भरती हूँ, कैसे इतनी अच्छी मिट्टी बनाती हूँ कि मेरे गार्डन में इतनी अच्छी सब्जियाँ लगती हैं, तो वही सब कुछ आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। और आप अगर लगाना चाहते हैं बहुत कम मिट्टी में भी आप इतनी अच्छी सब्जियां लगा सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डाली है इनमें। और कैसे भरा हुआ है चलिए मैं दिखाती हूँ। और मिट्टी, ऐसी सब्जी लगाने के लिए मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, मिट्टी हल्की होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, और तभी सब्जियों की जड़ें वगैरह बहुत अच्छे से फैलती हैं। और बड़े बड़े से ही कंटेनर्स में सब्जियां लगानी होती है, क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा गहरा कंटेनर नहीं चाहिए होता है, लेकिन और बाकी सब्जियों के लिए हमें गहरा कंटेनर चाहिए होता है। जैसे मूली और गोभी वगैरह है, लौकी, तोरी। अब तो गर्मी का सीज़न आ रहा है तो हमें यही सब कुछ सब्जियां लगानी है। बेल वाली सब्जियों के लिए बड़े कंटेनर्स होने चाहिए। तो बड़े बड़े से कंटेनर्स को हम कैसे भरेंगे और कैसे अच्छी सी सब्जियां ले पाएंगे, तो यही सब कुछ आज मैं शेयर करूंगी। मिट्टी को हल्का और पोरस कैसे बनाएं, तो ये सब कुछ मैं अपने गार्डन में कैसे मिट्टी को हल्का बनाएंगे। और बिल्कुल फ्री में बड़े से थर्माकोल बॉक्सेस को भरा हुआ है। और ये इतने बड़े बड़े से थर्माकोल बॉक्स हैं, तो इनको मैंने कैसे बहुत कम मिट्टी में और कम से कम मिट्टी से और बहुत ही कम खाद में इनको भरा हुआ है। खाद ना भी हो तो चलेगा, जिस तरह से मैं भरने के लिए बता रही हूँ, अगर इस तरह से आप भी भरेंगे तो खाद नहीं होगी तब भी चलेगा। और चलिए मैंने ये देखिए, ये इसमें वो मैंने कैसे लगाया है, बहुत ही कम मिट्टी में डाल के और ये लेयरिंग से भर के। फिर उसके बाद मैंने ये देखिए मूली लगाई है। मूली के लिए भी गहरा कंटेनर चाहिए होता है, और ये करीब 15 इंच गहरा कंटेनर है। और अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के लिए बेल वाली सब्जियां लगाने के लिए हमें गहरे कंटेनर्स ही चाहिए। और ये देखिए इसमें मैंने लौकी के और तोरई वगैरह के बीज लगाए हुए हैं और सब स्प्राउट हो गए हैं। देखिए सब बीज बाहर आ रहे हैं, और इसमें भी देखिए बीज बाहर आ रहा है, इसमें भी देखिए पौधे निकल रहे हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े से कंटेनर्स में कैसे भरती हूँ चलिए देखते हैं। और ये देखिए मैंने क्या कुछ रख रखा है, और इस थर्माकोल बॉक्स को भरने के लिए। और इसमें मैंने देखिए ड्रेनेज होल भी बनाए हुए हैं, और मैंने ड्रेनेज होल केवल साइड साइड से बनाया हुआ है, तली में नहीं बनाया है। और ड्रेनेज होल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक पॉट के लिए। और ये भी करीब 10 से 12 इंच गहरा कंटेनर है। और देख लीजिए काफ़ी बड़ा कंटेनर है। इसको भरने के लिए मैं क्या करने जा रही हूँ, तो देखिए मैंने क्या क्या रखा हुआ है। सब कुछ कूड़ा कचरा ही इकट्ठा करके रखा हुआ है। और ये सबसे नीचे मैं ये जो हार्ड मटेरियल होता है, सबसे हार्ड मटेरियल वही डालूँगी। इसमें मैंने ये देखिए नारियल के छिलके वगैरह हैं, और कुछ जो भी हार्ड टहनियाँ वगैरह निकले आपके गार्डन से, वही सब कुछ इसमें डाल के आप बड़ा सा कंटेनर, इतना बड़ा कंटेनर बहुत आराम से भर सकते हैं। इसकी तली में डालना ये ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि तली में रहेगा तो मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहेगी और अच्छे से ड्रेनेज भी होगा पानी का, और मिट्टी बाहर नहीं जाएगी। और ये सबसे लास्ट में जब डिकम्पोज होगा तो काफ़ी अच्छी मिट्टी बनेगी। तो अब चलिए देखते हैं क्या डालते हैं इसमें। तो ये देखिए इसमें मिट्टी और गार्डन वेस्ट सब कुछ है, पहले इसको डाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल गार्डन वेस्ट का ही सब कुछ हिस्सा है, और इसमें जो कुछ भी कूड़ा कचरा मिल गया था मैं सारा कुछ इकट्ठा करके रखती हूँ। कुछ भी मैं अपने गार्डन से फेंकती नहीं हूँ। मेरे ग्राउंड गार्डन में बड़े बड़े से पेड़ वगैरह हैं, उनसे मैं पत्तियाँ वगैरह इकट्ठा कर रही हूँ। इस समय फरवरी के महीने में काफ़ी सारी पत्तियाँ झड़ती हैं, और जो कुछ भी निकलता है टहनी वगैरह, मैं अपने गार्डन से भी जो कुछ भी हार्वेस्ट करती हूँ, कुछ भी मैं फेंकती नहीं हूँ, सारा कुछ रखती हूँ। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी राख। ये देखिए लकड़ी और कंडे की राख है थोड़ी, पहले इसको डाल देंगे। इसके डालने से काफ़ी अच्छे से डिकम्पोज होते हैं सारे मटेरियल।
और गीला सूखा मटेरियल सब कुछ लेयर बाय लेयर, एक बार सूखा एक बार गीला ज़रूर करके डालें। अगर आपके पास गीला सूखा मटेरियल नहीं है, केवल किचन वेस्ट वगैरह ही है और उसके बाद सूखा मटेरियल नहीं है, तो आप गत्ते वगैरह के टुकड़े, न्यूज़पेपर के टुकड़े, वो सब कुछ डाल सकते हैं। देखिए मैंने कुछ गत्ते वगैरह के टुकड़े वगैरह भी रखे हैं, वो सब कुछ भी मैं इसी में डाल देती हूँ, कहीं फेंकती नहीं हूँ। और ये ध्यान दें कि पन्नी वगैरह अगर लगा हो या प्लास्टिक शीट की कोटिंग हो तो वो वैसे गत्ते ना डालें, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होंगे, बहुत दिक्कत करेंगे। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी और मिट्टी राख डालूँगी, फिर उसके बाद मैं मिट्टी डालूँगी। और एक मुट्ठी चाय की सूखी पत्ती, जो यूज्ड चाय की पत्ती होती है, यूज्ड टी लीव्स हैं, मैंने धो के उनको अच्छे से वॉश करके और सुखा के रख लिया है। और अब थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर, हल्दी बहुत अच्छा होता है हमारे मिट्टी को, एक नेचुरल फंगिसाइड है। और जो राख होती है वो तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी है, पेस्टिसाइड भी है। तो चलिए अब इसके ऊपर डालते हैं थोड़ी सी गार्डन सॉइल। इस सॉइल में मैंने कुछ मिक्स नहीं किया हुआ है, थोड़ा ही डालूँगी। और इस तरह से ये मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ और हल्की हो जाएगी। इसमें मैंने और कुछ मिक्स नहीं किया है, सीधे गार्डन से लाया है और इसी में मैं डाल दे रही हूँ बस। अब जब सब कुछ इसमें डिकम्पोज होगा तो ये भी मिट्टी बहुत ही रिच हो जाएगी। और ये देखिए गार्डन से इकट्ठा किए हुए सारे पत्ते हैं, इसमें नीम के, आम के, अमरूद, अंजीर, सब तरह के पत्ते हैं और इनको मैं डालूँगी। पहले थोड़ा डाल देती हूँ, अब इसके ऊपर फिर से मैं गार्डन सॉइल डालूँगी। इस तरह से अगर लेयरिंग करके भरेंगे और कूड़े कचरे से ही पूरा कंटेनर ये भर जाएगा और काफ़ी अच्छी खाद बनेगी। इसको अलग से हमको खाद भी नहीं बनाना है। अब तो मैं कंपोस्टिंग भी नहीं करती हूँ, मैंने कंपोस्टिंग बिन बनाया हुआ है, लेकिन उसमें डालने की बारी ही नहीं आ पाती है। मैं तो ऐसे ही अपने सारे कंटेनर्स भर ले रही हूँ। और देखिए कितना अच्छे से मैंने इसमें राख भी डाल दिया है। और अब थोड़ी चाय की सूखी पत्ती, और अब इसके ऊपर हम लोग अपना किचन वेस्ट डालेंगे, गीला वाला किचन वेस्ट। थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, फिर उसके बाद अब गीला किचन वेस्ट डालेंगे। ये देखिए मेरा गीला किचन वेस्ट है, ये 2 दिन का है। और ये सब कुछ तो कूड़ा कचरा ही है, एक तरह से ये सब कुछ चला जाता डस्टबिन में, एक तरह से फेंका ही जाता और हमारे पर्यावरण को ही गंदा करता। लेकिन हम लोग अपने कूड़े कचरे को कैसे यूज कर ले रहे हैं, और इससे देखिएगा कितनी अच्छी सारी सब्जियां हम वो उगा लेंगे। और अब चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी राख डालते हैं। राख जैसे कि एक फंगिसाइड भी है और फर्टिलाइज़र भी है, इससे बहुत अच्छे से जो डिकम्पोज होता है कचरा, बहुत तेज़ी से डिकम्पोज करेगा। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी चाय की पत्ती और थोड़ी और हल्दी डालेंगे। और इस तरह से अगर हम लेयर बाय लेयर डाल लेते हैं तो हमको मिक्स करने का झंझट नहीं होगा। और अब हम लोग ये अपना गार्डन वेस्ट जो है वो भी डाल देंगे। और अब देखिए ये पूरा कंटेनर भर गया। अब इसके ऊपर मैं मिट्टी डालूँगी, एक ही तगाड़ मिट्टी डालूँगी, ये पूरा एकदम बिल्कुल भर जाएगा बहुत अच्छे से। और ये मिट्टी जो है ये मेरे कंटेनर से निकली हुई मिट्टी है और मैंने इसको कुछ नहीं मिलाया है, बस धूप दिखाई हुई है। और इसी तरह से जिस कंटेनर से ये मिट्टी निकली हुई है वो भी इसी तरह से मैंने भरा हुआ था, तो ऑलरेडी ये मिट्टी बहुत ही मिट्टी हो गई है ये। तो चलिए अब इसको डाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि बीज कैसे लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसानी से मैंने ये कंटेनर भर लिया और अब इसके ऊपर पहले पानी डालेंगे। और मैंने कुछ खीरे के बीज को अंकुर करके रख लिया है, वो उसमें काफ़ी अच्छे से स्प्राउट हो गए हैं, उनको मैं लगाने वाली हूँ इसी में। अभी देखिए ये खीरे के बीज हैं और काफ़ी अच्छे से स्प्राउट हो गए हैं, मैं इनको इन्हीं में लगाने जा रही हूँ। और एकदम बिल्कुल ये जो है ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छी सी रूट आ गई है और इसको मैं मिट्टी में दबाऊंगी। बस इसको देखिए उंगली से हल्की सी बस हल्का गड्ढा करके और इसको बहुत हल्के से बीज रख के मैं इस पे बहुत हल्के से मिट्टी डालूंगी, क्योंकि ये बहुत नाजुक हैं स्प्राउट और इनको ज़्यादा नहीं चोट पहुंचाना है। बस देखिए बहुत हल्के से मैंने बीज को दबा दिया है। एक और बीज लगाऊंगी, इतने बड़े कंटेनर में मैं केवल 2 ही बीज रखूंगी।
देखिए एक और मैं यही खीरे का ही बीज इसमें लगाऊंगी और इसमें भी सेम वैसे ही रूटिंग हो गई है। और बस मैं इस तरह से इसको दबा दूंगी और ये देखेंगे 2 ही दिन के बाद आप इसमें काफ़ी अच्छे से पौधे निकल आएंगे। तो चलिए अब इस तरह से हमको बेल वाली सब्जियों को लगाने के लिए काफ़ी बड़े बड़े कंटेनर्स चाहिए होंगे और उनको कितनी आसानी से मैंने भर लिया है और आप भी भर सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी में बिना खाद के। काफ़ी उपजाऊ काफ़ी हल्की मिट्टी बनेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरे वीडियोज़ कैसी लगी, मेरे ट्रिक्स टिप्स कैसे लगते हैं। और चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।